Hello बच्चों, let's read the question. Question says A is 8 years younger than B and 24 years older than C. 1/6 of A's age, 1/2 of B's and 1/3 of C's A together amount to 38 years. Find their ages. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं तीनों की एज ऑफ A इक्वल्स टू एक्स। तो हमें B की वो क्या कह रहा है 8 ईयर, ए जो है 8 ईयर यंगर है B से। तो एज ऑफ B क्या हो जाएगी, एज ऑफ B इक्वल्स टू जो A है वो B से 8 साल छोटा है, तो B की एज x प्लस 8 हो जाएगी, मतलब B जो है वो 8 साल बड़ा होगा। एंड एज ऑफ C क्या हो जाएगी, एज ऑफ C इक्वल्स टू वो ये कहता है एज ऑफ C जो A है वो C से 24 ईयर बड़ा है, तो इसका मतलब C जो है A से 24 साल छोटा होगा, तो x माइनस 24 हो जाएगा। नाउ हमें क्या निकालना है, इसकी तीनों की एज फाइंड करनी है। तो हमें और क्या गिवन है, गिवन ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें गिवन है 1/6 ऑफ एज, तो x का 1/6 मतलब अपॉन में 6 प्लस 1/2 ऑफ बीस, तो x प्लस 8 अपॉन 2 प्लस और 1/3 ऑफ मतलब x माइनस 24 अपॉन 3, 1/3 ऑफ C's एज टुगेदर अमाउंट टू 38, तीनों को जोड़कर 38 आता है। तो हम अगर x की वैल्यू फाइंड कर लें तो तीनों की एज मिल जाएगी हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर 2 को अगर हम 3 से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 24, क्योंकि 3 की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो जाएगा और 3 की जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 24 हो जाएगा। नाउ 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2, अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं ऊपर, तो आएगा 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 38 अपॉन 1 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं x x वाले ऐड हो जाएंगे, तो x 3x और 2x ये हो जाएगा 6x, और ये 24 प्लस का और माइनस का 48, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा 6x माइनस 24, 48 माइनस 24 24 बचेगा अपॉन 6 इक्वल टू 38। अब ये जो 6 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस तरीके से लिखते हैं 6 माइनस, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, तो फिलहाल 6x माइनस 24 इक्वल टू 38 इंटू 6, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 24 इक्वल टू 228, एंड जो ये 24 है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 228 प्लस 24 हो जाएगा, तो इसमें हम 28 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 है, सॉरी 24 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 24 को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 252 6x। तो x हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो क्योंकि इस तरफ में मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 252 अपॉन 6 जो कि आएगा 42, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 42। नाउ हम ए बी सी की एज लिख लेते हैं, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, हमने लेट की थी एज, तो हो जाएगी 42 ईयर, और बी की एज जो थी वो x प्लस 8 ईयर, तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर 42 प्लस 8 50 ईयर हो जाएगी। एंड सी की जो एज है वो हो जाएगी 42 माइनस 24, तो ये हो जाएगा सी की एज 42 माइनस 24 इक्वल्स टू 18 years of, लिख देता हूँ, एज ऑफ ए, एज ऑफ बी, एज ऑफ सी। फाइनल आंसर इज एज ऑफ ए इक्वल्स टू 42 years, age of b equals to 50 years and age of c equals to 18 years. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.